सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं आज उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में नरोत्तम दास जी के द्वारा लिखित जो सुदामा चरित है, उस सुदामा चरित की कुछ पंक्तियों को लेकर के। तो आइए अधिक समय न लेते हुए हम चर्चा करते हैं सुदामा चरित की पंक्तियों पर। श्री गणेशाय नमः। अथ सुदामाचरितम्। श्री गणेश सुमिरन करूं, उपजय बुद्धि प्रकाश। सो चरित्र वर्णन करूं, जासु दारिद्र नाश। प्रारंभ में ही नरोत्तम दास जी बताते हैं कि सो चरित्र वर्णन करूं, जासु दारिद्र नाश। मैं उस चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूं, जासु दारिद्र नाश, जिससे दरिद्रता का नाश हो जाता है। श्री गणेश सुमिरन करूं, मैं भगवान श्री गणेश जी का सुमिरन करता हूं। उपजय बुद्धि प्रकाश, क्यों क्यों करते हैं? उपजय बुद्धि प्रकाश, ताकि मेरे बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो जाए और उस ज्ञान के प्रकाश से सो चरित्र वर्णन करूं, मैं उस चरित्र का वर्णन कर सकूं, जासु दारिद्र नाश, जिससे दरिद्रता का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है, सुदामा का जो चरित्र है, ये सब दरिद्रता का नाश करने वाला है। आगे कहते हैं, ज्यों गंगा जल पानती, पावत पद निर्वाण। त्यों सिंधुर मुख बातते, मूढ़ होत बुद्धिवान। निर्वाण इस शब्द का प्रयोग पहले बुद्ध भगवान ने किया था, परंतु मुक्ति के अर्थ में नहीं। उनके बाद प्रायः इसका अर्थ लोग मुक्ति ही समझते हैं। सिंदूरमुख बात माने, सिंदूरमुख बात, यहाँ बात माने कथा। सिंदूरमुख किसे कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। ठीक है, सिंदूरमुख बात यानी श्री गणेश जी की कथा। तो कहते हैं कि ज्यों गंगा जल पान ते पावत पद निर्वाण। जिस तरह से व्यक्ति गंगा जल का पान कर लेने से मुक्ति के पद को प्राप्त हो जाता है, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त हो जाता है, त्यों सिंधुर मुख बात ते, उसी तरह से श्री गणेश जी की कथा से मूढ़ होत बुद्धिमान, जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह क्या हो जाता है? वह बुद्धिमान हो जाता है। कारण बता रहे हैं एक तरह से कि क्यों प्रारंभ में गणेश जी का स्मरण कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ज्यों गंगा जल पानती, पावत पद निर्वाण। त्यों सिंधुर मुख बातते, मूढ़ होत बुद्धिमान। कि जिस तरह से गंगा जल का पान करने से मनुष्य को मुक्ति का पद प्राप्त हो जाता है, उसी तरह से श्री गणेश जी की कथा से, या यूं कहें त्यों सिंदूर मुख बातते, माने उसी तरह से गणेश जी का की बात कर लेने से, गणेश जी का स्मरण कर लेने से मूढ़ होत बुद्धिमान, जो मूर्ख व्यक्ति है वो बुद्धिमान हो जाता है। कृष्ण मित्र के जन्म को, ताकू
वर्णन कीन्ह। सुख संपत्ति माया मिले, सो उपदेश जुदीन्ह। करें कृष्ण मित्र के जन्म को, ताको वर्णन कीन्ह। सुख संपत्ति माया मिले, सो उपदेश जुदीन्ह। करें दूसरे चरण में जो जू शब्द आया हुआ है वह बिल्कुल अर्थहीन है। सुदामा और कृष्ण के विषय में कथा प्रचलित है, ये अनादिकाल से एक दूसरे के मित्र होते चले आए। कृष्ण मित्र के जन्म को, ताको वर्णन कीन्ह। कृष्ण मित्र के जन्म को यानी कृष्ण मित्र के जन्म को यानी सुदामा के जन्म को, ताको वर्णन कीन्ह। सुदामा और कृष्ण के संबंध में जो बातें हैं उन सब बातों का मेरे द्वारा वर्णन किया गया है। सुख संपत्ति माया मिले, और इससे सुख संपत्ति और माया मिलती है। सो उपदेश जुदीन, यानी मैं जो उपदेश देने जा रहा हूं सुदामा चरित का, इससे मनुष्य को सुख संपत्ति और माया मिलती है। आगे चलते। विप्र सुदामा बसत हैं, सदा आपनी धाम। भिक्षा करी भोजन करें, किए जपे हरि नाम। बड़ी अच्छी पंक्ति नरोत्तम दास जी लिखते हैं, और क्या कहते हैं? कहते हैं कि विप्र सुदामा बसत हैं, सदा आपनी धाम। यानी जो विप्र सुदामा है वो सदैव अपने घर में बसते हैं, सदैव अपने धाम में रहते हैं। भिक्षा करी भोजन करें, और वे भिक्षा करके ही भोजन करते हैं। किए जपे हरि नाम, और अपने हृदय में हरि का नाम जपते रहते। आगे चलिए, फिर क्या कहते हैं? कहते हैं ताकि धरन घरनी पतिव्रता, गहे वेद की रीति। सुलज सुशील सुबुद्धियति, पति सेवा में प्रीति। क्या मतलब है इन पंक्तियों का? करें ताकि घरनी पतिव्रता, उनकी जो घरनी यानी घरवाली है, यानी उनकी जो पत्नी है वो कैसी है? तो कह रहे हो पतिव्रता है। और कैसी है? तो कहा गहे वेद की रीत, कि वह वेद की रीति को धारण करने वाली है, वेद की रीतियों को पकड़ने वाली है। और कैसी है? तो कहा सुलज सुशील सुबुद्धियति। सुलज है यानी लज्जा से युक्त है, अत्यंत लज्जा से युक्त है, अत्यंत शील से युक्त है। सुबुद्धि है यानी बहुत बुद्धिमान है। सुबुद्धि अति, बहुत ही क्या है? बहुत ही बुद्धिमान है। और कैसी है? तो कहा पति सेवा में प्रीति, और उसकी पति के सेवा में प्रीति है, पति के सेवा में उसका प्रेम है। तो ताकि धरनी पतिव्रता, गहे वेद की रीति।
सुलज सुशील सुबुद्धियति पति सेवा में प्रीति। कि सुदामा की जो पत्नी है कैसी है, तो कहा पतिव्रता है, वेद की रीति को ग्रहण करने वाली है, अत्यंत लज्जा से युक्त है, सुशील है, अत्यंत बुद्धिमान है, और पति सेवा में प्रीति, और पति की सेवा में उसकी बहुत ही प्रीति है। आगे चलते हैं। कही सुदामा एक दिन, नरोत्तम दास जी कहते हैं कि कही सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, कहत रहती उपदेश तियो, ऐसो परम विचित्र। महाराज जिनके हितु हैं हरि यदुकुल चंद, ते दारिद संताप ते रहे न क्यों निर्द्वंद। क्या कहा? नरोत्तम दास जी कहते हैं कि कही सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र। नरोत्तम दास जी ने एक दिन अपनी वाइफ को बताया, अपनी धर्म पत्नी को बताया कि कृष्ण हमारे मित्र, कि भगवान कृष्ण जो हैं वो हमारे मित्र हैं। करत रहत उपदेश तीय, इस तरह से वे अपनी ती माने अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को उपदेश करते रहते हैं। ऐसो परम विचित्र, ऐसे वे परम विचित्र सुदामा जी हैं। क्या कह रहे हैं आगे? महाराज जिनके हितु, यानी महाराज भगवान श्री कृष्ण जिसके हितुआ हैं, महाराज भगवान श्री कृष्ण जिसके हितैषी हैं हरि यदुकुल चंद। कैसे हैं? कहा जो कि यदुकुल चंद, हरिचंद। भगवान श्री कृष्ण का नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्णचंद है। वही कृष्णचंद को यहाँ पर हरिचंद ऐसा लिखा गया है। यदुकुल चंद हैं हरि यदुकुल चंद, जो यदुकुल के लिए यानी यदुवंश के लिए जो हरि स्वयं चंद्रमा के समान हैं। ते दारिद संतापते, ते दारिद संतापते रहे न क्यों निर्द्वंद। वे दरिद्रता रूपी संताप के प्रति क्यों न निर्द्वंद रहे। सुदामा जी अपनी पत्नी को उपदेश देते रहते हैं क्या? कि महाराज जिनके हितु, कि भगवान श्री कृष्ण। कैसे भगवान श्री कृष्ण? तो कहा हैं हरि यदुकुल चंद, जो कि स्वयं साक्षात हरि हैं और यदुकुल के लिए, यदुवंश के लिए चंद्रमा के समान हैं। ठीक है। ऐसा मैं दारिद्र संताप से, दरिद्रता रूपी संताप से रहे न क्यों निर्द्वंद। उस दरिद्रता रूपी संताप के प्रति मैं क्यों न बेफिक्र रहूं, मैं क्यों न निर्द्वंद रहूं। कुल मिला की बात यह है कि सुदामा अपनी धर्मपत्नी को बताते हैं एक दिन कि भगवान कृष्ण हमारे मित्र हैं, और इस तरह से उनकी विचित्र लीलाओं का वे उपदेश अपनी पत्नी को करते रहते हैं और कहते हैं कि सुनो, ये जो यदुवंश के चंद्रमा के समान भगवान हरि हैं, वे जिस सुदामा के महाराज हैं, तो उनके स्वामित्व के अधीन रहते हुए मैं आखिर क्यों न दरिद्रता रूपी संताप के प्रति निर्द्वंद रहूं। आगे चलते हैं। कहियो सुदामा बाम सुनु, वृथा और सब भूख, सत्य भजन भगवान को
धर्म सहित सब जो। भोग माने क्या? सांसारिक सुख। भगवान का भजन तथा उनकी पवित्र का नाम स्मरण, यही सत्य है। इनमें भक्ति मार्ग का ऊंचा उपदेश सन्निहित है। तो कहियो सुदामा बाम सुन। सुदामा ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय सुनो, वृथा और सब भोग, इस दुनिया में जितने भी भोग हैं वे सब क्या हैं? वे सब व्यर्थ हैं। अच्छा, जब वे व्यर्थ हैं तो ये क्या है? तो कहा सत्य भजन भगवान को, कि भगवान का जो सत्य भजन है, धर्म सहित जप जोग, और धर्म से युक्त होकर के जो जप है, धर्म से युक्त होकर के जो योग है, यही सब सत्य है। बाकी सब जो कुछ भी इस संसार में तुमको भोग वासनाएं दिखाई दे रही हैं, वे सब क्या है? वे सब व्यर्थ है। लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, श्रवण निकुंडल मुकुट धरी माथ है। ओढ़े पीत बसन गरे में बैजंती माल, शंख चक्र गदा और पद्म धरी हाथ है। कहत नरोत्तम संदीपन गुरु के पास, तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ हैं। द्वारिका की गई हरि दारिद हरेंगे पिय, द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। ध्यान दीजिए। अब जब इतनी बात कह दिया सुदामा जी ने कि प्रभु की धर्म सहित जो जप योग है और प्रभु का जो भजन है वही सब सत्य है, बाकी सब जो भोग इत्यादि है वह सब तो व्यर्थ है। तब सुदामा की वाइफ, सुदामा की पत्नी सुदामा से कहती है, क्या कहती है? लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, श्रवण निकुंडल मुकुट धरी माथ है। ओढ़े पीत बसन गरे में बैजंती माल, शंख चक्र गदा और पद्म धरी हाथ हैं। कहत नरोत्तम संदीपनी गुरु के पास, तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ हैं। द्वारिका की गए हरि दारिद हरेंगे पिय, द्वारिका की नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। ध्यान देने की बात है। क्या कहा लोचन, लास्ट लाइन पहले देखते हैं कि द्वारिका के गए हरि दारिद हरेंगे प्रिय। हे प्रियतम सुनिए, द्वारिका के गए हरि दारिद हरेंगे, यानी यदि आप द्वारका जाएंगे तो जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो साक्षात हरि हैं, वे आपकी दरिद्रता को हर लेंगे। कहा क्यों? तो कहा द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। कहा इसलिए कि जो द्वारका के नाथ हैं, जो द्वारका के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, वे अनाथन के नाथ हैं। वे जिसका कोई नाथ नहीं होता उसके वे नाथ हैं। अच्छा, कैसे हैं वो द्वारका की नाथ? तो कहती है लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल। क्या कहा? लोचन कमल, जो कमल नयन है, अर्थात जिनके जो लोचन यानी जो दोनों नेत्र हैं वो कमल के समान सुंदर हैं। दुख मोचन तिलक भाल,
और जिनके भाल पर जो तिलक लगा हुआ है वह दुखों को हरने वाला है। और कैसे हैं? तका श्रवणनी कुंडला मुकुटाधारी माथ हैं, जिन्होंने अपने कानों में कुंडल पहन रखा है और अपने मुकुट और अपने माथे पर जिन्होंने मुकुट धर रखा है। ओढ़े पीता बसन गरे में बैजंती माल, जिन्होंने ओढ़े पीत बसन, जिन्होंने पीला कपड़ा ओढ़ रखा है। बसन माने कपड़ा, पीत माने पीला, ओढ़े माने ओढ़े हुए हैं। गले में बैजंती माल, और जिन्होंने अपने गले में बैजंती की माला धारण की हुई है। शंख चक्र गदा और पद्म धरे हाथ हैं, जिन्होंने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और कमल धारण किया हुआ है। कहत नरोत्तम संदीपनी गुरु के पास, नरोत्तम दास जी कहते हैं कि सुदामा की धर्मपत्नी सुदामा से कहती हैं कि आप ही ने तो बताया है, तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ हैं, कि हम लोग संदीपन गुरु के पास एक साथ पढ़े हुए हैं। हम लोग संदीपन गुरु के पास जा करके एक साथ पढ़े लिखे हैं, आप ही ने तो स्वामी ये बात हमको बताई हुई है। तो द्वारिका के गए हरिदारी दहरेंगे पिय हे पिय, द्वारका जाने पर जो हरि हैं वो हमारी दरिद्रता को हर लेंगे। कहा द्वारिका के नाथ वे नाथन की नाथ हैं। कहा क्यों? कहा क्योंकि जो द्वारका के नाथ भगवान श्री कृष्ण हैं वे अनाथों के नाथ हैं। और गांव में एक देसी कहावत आप सभी लोग जानते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारों। आगे चलते हैं। जब इतनी बात सुदामा की वाइफ ने सुदामा से कही तो सुदामा क्या कहते हैं? शिक्षक हो सिगरे जग को तीयता को कहा अब देती है शिक्षा, जी तप के पर लोक सुधारत संपत्ति की तीन की नहीं इच्छा। मेरे ही ये हरि के पद पंकज 12,000 ले देखू परीक्षा, और न को धन चाहिए बावरी बांझन, बाभन के धन केवल भिक्षा। यहाँ मिस प्रिंटेड है, इसको ठीक कर लीजिए आप लोग, बांझन नहीं है बाभन है। ठीक है। क्या कहा? सुदामा जी ने जो ही सुना इतनी बात तो कहते हैं शिक्षक हो सिगरे जग को, सिगरे माने समस्त, समस्त के लिए ब्रजभाषा में सिगरे शब्द का प्रयोग होता है। कहा शिक्षक हो सिगरे जग को पियता को कहा अब देती है शिक्षा, कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं संपूर्ण जग को शिक्षा देता हूं और तू मुझे शिक्षा देने चली है। जे तप कै पर लोक सुधारत संपत्ति की तीन की नहीं इच्छा। ब्राह्मण की विशेषता बतला रहे हैं सुदामा जी। कहते हैं जे तप कै पर लोक सुधारत, कि जो तपस्या करके परलोक को सुधारता है ऐसा ब्राह्मण, संपत्ति की तीन की नहीं इच्छा, ऐसे मुझ ब्राह्मण को संपत्ति की कोई इच्छा नहीं। मेरे ही ये हरि के पद पंकज, मेरे हृदय में तो प्रभु का पद रूपी कमल है। 12,000 लय देखू परीक्षा, तुम एक बार नहीं 1000 बार मेरी परीक्षा लेकर के देख सकती। कहें कि भाई मेरे हृदय में तो जो है भगवान का ही चरणारविंद है, तुम एक बार नहीं 1000 बार परीक्षा लेकर के देख लो। मैं तपस्या करके परलोक को सुधारता हूँ, मैं संपूर्ण जग का शिक्षक हूँ, और ऐसा
ऐसे मुझ ब्राह्मण को तुम शिक्षा दे रही हो? मुझे संपत्ति की तो कोई इच्छा ही नहीं है, मेरे हृदय में तो प्रभु का ही चरणारविंद है। इस बात की पुष्टि तुम करना चाहती हो तो एक बार नहीं 1000 बार मेरी परीक्षा लिख करके देख लो। फिर अंत में कहा, और न को धन चाहिए बावरी, बाभन की धन केवल भिक्षा। हे बावरी, अरे पगली, अन्य वर्णों को धन चाहिए होता है, ब्राह्मण के लिए धन तो केवल उसकी भिक्षा ही है। आगे चलते हैं, ये लास्ट है और इसके बाद जो है हम लोग कल चर्चा करेंगे। यह हो सकता है कि इसको पढ़ के ही मैं बाकी की बातें कल बताऊं। दानी बढ़ती हूँ लोकन में, जग जीवत नाम सदा जिन कुलय। दीनन की सुधि लेता भली विधि, सिद्ध करो पिय मेरो मतोलय। दीन दयाल के द्वार न जात, सो और के द्वार पे दीन हुए बोले। श्री जदुनाथ से जाके ही तू सोती हूँ, पन क्यों कन मागत डूले। ती हूँ पन क्यों कन मागत डूले। इन पंक्तियों को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इस पर चर्चा हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे। दानी बढ़ती हूँ लोकन में, जग जीवत नाम सदा जिन कुलय। दीनन की सुधि लेता भली विधि, सिद्ध करो पिय मेरो मतोलय। दीन दयाल के द्वार न जात, सो और के द्वार पर दीन हुए बोले। श्री जदुनाथ से जाके ही तू सो, तिहुपन क्यों कन मागत डूले। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, थोड़ा फिर आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय श्री नारायण, जय श्री हरि, धन्यवाद।